हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस फायदे के बारे में जान लीजिएगा। लाभ की जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को भगा कर ना देखिए, अंत तक समझ कर देखिएगा, क्योंकि फायदे की जानकारी जरा समझिएगा तभी मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है और महाकुंभ में बनेगा महा किचन, मुफ्त खाना खिलाएगी योगी सरकार। कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। यूपी की योगी सरकार प्रयागराज संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत करने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को सौंपी गई है। इसकी शुरुआत महाकुंभ से ही करनी होगी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिल सके। इसके माध्यम से रोजाना 5000 श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला ले लिया है और महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज के लिए मेला प्राधिकरण सामुदायिक किचन और भोजन वितरण केंद्र की स्थापना 2280 वर्ग मीटर भूमि पर 30 साल के लिए लीज कर दी जाएगी। मतलब महाकुंभ में जा रहे हैं तो नहाने के साथ खाने की और रहने की चिंता न करिएगा, क्योंकि योगी सरकार कर रही है। 3000 नई बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिया गया है। बलिया में नए बस अड्डे के लिए भूमि भी स्वीकृत हो गई है। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ी घटना हो गई। गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा जा रही बोट डूब गई है। 4 नौसेना कर्मियों समेत 13 की मौत हो गई। 101 लोगों को बचाया गया है। नेवी की स्पीड बोट ने टक्कर मारी थी। विजुअल आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट नेवी के जहाज से टकरा के समुद्र में डूब गई। हादसे में नेवी के 4 कर्मी और बोट पर सवार 9 सिविलियन लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 80 लोगों की क्षमता वाली नीलकमल बोट में 20 बच्चों समेत 110 यात्री सवार थे। वही रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा। कहा कि जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल का खबर अफवाह है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के दौरान जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा से जुड़ी खबरों पर रेल मंत्रालय ने बुधवार को सफाई दे दी है। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि यात्रियों को फ्री यात्रा की अनुमति देने वाली खबरें पूरी तरह से आधारहीन और अफवाह है। वही बिरयानी लाने पर स्कूल से निकाले गए छात्र को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दिया गया है प्रवेश का निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमरोहा में एक 7 वर्षीय मुस्लिम छात्र की मदद के लिए कदम बढ़ाया है, जिसे कथित तौर पर टिफिन बॉक्स में नॉनवेज बिरयानी लाने के कारण निजी स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। न्यायालय ने जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि छात्र और उसके भाई बहन को 2 सप्ताह के भीतर किसी अन्य सीबीएसई स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। बिरयानी लाने पर स्कूल से निकाल दिया गया था छात्र को। वही दोस्तों, वोट न देने की सजा, जिंदा बुजुर्गों को कागजों पर मृत घोषित करके पेंशन देने से बंद कर दिया। उनचडी न्याय पंचायत के आधा दर्जन गांवों में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। प्रधान और सेक्रेटरी की लापरवाही या फिर साजिश के चलते 2 दर्जन से अधिक वृद्धा पेंशन धारकों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया और पेंशन उनकी बंद कर दी गई। एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि प्रधानी चुनाव में वोट न देने के कारण उन्हें साजिशन मृत दिखाया गया है। मतलब कि वोट नहीं दिए थे तो पेंशन नहीं मिली और कागज पर मृत घोषित दिखा दिया गया। लेकिन इसके साथ ही बुजुर्ग पेंशन धारकों को दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले नए साल पर आपको पेंशन पर बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। योगी सरकार महिलाओं को लाभ दे रही है। इस प्रकार से बुजुर्गों को और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, निराश्रित महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है। वही एमपी के इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना का लाभ। जानिए कब किस्त जारी होगा 19वीं किस्त का। दोस्तों, कब बढ़ेगी किसान निधि की राशि, आइए इसको भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक पीएम किसान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान तमाम जगहों पर मिल रहा है। अभी 6000 रुपए मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में किसानों को ये लाभ अब 2 गुना मिलने वाला है। दरअसल पैसे किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अब सरकार ने कुछ नियम भी बना दिए हैं। तो आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ ही केवाईसी भी होना जरूरी है। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो पैसा आपका अटक जाएगा। वहीं पर नए नियम के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा। और कब बढ़कर मिलेगी किसान निधि, इसको जानिए। हाल ही में लोकसभा में संसदीय पैनल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का ऐलान किया है, यानी कि 6000 रुपए से 12000 रुपए करने की सिफारिश की है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान यूनियन, कृषि अर्थशास्त्रियों और कृषक संगठनों के साथ मुलाकात भी की है, जो कि एक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने, टैक्स कम करने और पीएम किसान आय सहायता को 2 गुना करने का आग्रह किया गया है। फरवरी में बजट पेश होगा। 2025-26 में बड़ा लाभ मिल सकता है। किसान निधि दोगुनी होने के चांसेस 90% तक बताए जा रहे हैं। वही दोस्तों, दिवाली से पहले 5 अक्टूबर को किसान निधि 18वीं किस्त जारी हुई थी। बताया जा रहा है डीबीटी ट्रांसफर में किसान निधि 19वीं किस्त 9.5 करोड़ किसानों को इसी जनवरी में मिलने वाला है। हर 4 महीने के अंतर पर मिलता है और इसी जनवरी पर यह पैसा मिलेगा। वही रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया है। डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरकर 85.06 पर ओपन हुआ है। विदेशी वस्तुएं इससे महंगी होंगी।
वही लालू यादव बोले अमित शाह पागल हो गए हैं, इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल की नीतीश को चिट्ठी, शाह के बयान पर बीजेपी से समर्थन वापस लेने को कहा है। राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं। इस बीच केजरीवाल ने भी नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि आपको समर्थन वापस ले लेना चाहिए और इनकी सरकार गिरा देनी चाहिए। वह यूपी बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी से 18 लाख ठगे गए। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जालसाजों ने बनाया था शिकार। दोस्तों, काशी विश्वनाथ में महाकुंभ के दौरान बंद रहेंगे स्पर्श दर्शन। भक्तों के लिए सावन की तरह प्रोटोकॉल होगा। लाइव और झांकी दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ में महाकुंभ के दौरान स्पर्श दर्शन बंद रहेगा। अंबेडकर पर शाह का बयान, विपक्ष का संसद में प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका गांधी नीले कपड़ों में पहुंचे हैं। दोनों सदन 2 बजे तक स्थगित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। गुरुवार को भी संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च निकाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीले कपड़े में पहुंचे थे। अमित शाह का बयान था कि मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। मतलब ऐसा उन्होंने बयान दिया और साथ ही ये भी कहा कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ऐसे अमित शाह के बयान थे। 17 दिसंबर को 7:45 बजे ये बयान शाम को दिए थे। अच्छा, वहीं पर कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर टीवी जनरेटर से भिड़ गए। परिवार की फोटो ले रही थी। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोला कि एयरपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया से भिड़ गए। वे मीडिया के परिवारों के फोटो लेने में मना कर रहे थे, लेकिन वाद विवाद हो गया। इस बीच संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई है। भाजपा सांसद सारंगी गिरकर घायल हो गए। आरोप है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। राहुल बोले भाजपा सांसदों ने धमकाया है, संसद जाने से रोका है। दोस्तों, संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर जा गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तो उनके सिर से खून निकल रहा था। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मां विंध्यवासिनी धाम में बनेगा मल्टी लेवल पार्किंग और टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर। भक्तों के 258 वाहन हो सकेंगे पार्क। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्य धाम के पास काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मल्टी लेवल पार्किंग और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। वही दोस्तों, सोने के दाम में 1029 रुपए की गिरावट आई है। 75,629 रुपए पर आ गया। अमेरिका में ब्याज दर कटौती का असर है। चांदी 2,214 रुपए सस्ती हुई है। 86,846 रुपए पर बिक रही है। वही दोस्तों, Realme 14X स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। 14,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, 6000 mAh की बैटरी होगी और 6.67 इंच का LCD डिस्प्ले होगा। चाइनीज टेक कंपनी Realme ने लो बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन Realme 14X लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने स्मार्टफोन को 2 स्टोरेज वेरिएंट 6GB रैम 128GB इंटरनल और 8GB रैम 128GB इंटरनल में पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए बताई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। बीजेपी विधायक ने निकाली यात्रा। 5000 से अधिक लोग सड़क पर उतरे। बोले एक्शन ले भारत सरकार। लखनऊ के तेलीबाग बाजार से बुधवार को हिंदू रक्षा संकल्प यात्रा निकाली गई। इसमें 5000 लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत वरदानी हनुमान मंदिर से दर्शन पूजन करके हुई है। सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह यात्रा में शामिल हुए थे। वाराणसी में मनोज तिवारी बोले संजय सिंह बदतमीजी पर उतारू हो चुके हैं। ये राजनीति में सिर्फ लूट करने के लिए आए हैं। दिल्ली में पीने का साफ पानी तक नहीं है। भोजपुरी अभिनेता सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बदतमीजी पर उतारू हो गए हैं। उनका जो भूतकाल है एक विवादों से भरा हुआ है और वह राज्यसभा सदन में है, वहां जाकर अभद्रता और इस तरह के निम्न कोटि की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बीच मां विंध्यवासिनी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मां विंध्यवासिनी धाम में दिखेंगे दक्षिण भारतीय कला। पत्थरों को तराश कर बनाए जा रहे हैं तोरण। दोस्तों, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के दक्षिण भारतीय वास्तुकला देखने को मिलेगी। मां के धाम के सभी प्रवेश द्वार पर तोरण लगाया जा रहा है। इसे राजस्थान के दौसा में तैयार किया गया है। 2 भागों में तोरण को लगाया जाएगा। तो राशन कार्ड ई-केवाईसी में एक बार फिर से गोरखपुर प्रदेश में नंबर 1 पर आ गया है। जी हां, खाद्य और रसद विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में राशन कार्ड फ्री में अनाज लेने को लेकर सत्यापन हो रहा है। जून से ही सभी कार्ड धारकों को सत्यापन कराया जा रहा है और 16 दिसंबर तक के आंकड़े बता दिए गए हैं। राशन कार्ड के करीब 75% सदस्यों की ई-केवाईसी कराने के साथ गोरखपुर प्रदेश में नंबर 1 पर आ गया है।
अमित शाह के जिस बयान पर मचा है बवाल, उस पर सीएम योगी ने दिया रिएक्शन। पीएम मोदी की पोस्ट शेयर करके बताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ने आरक्षण बढ़ाने, शिक्षा, सरकारी नौकरी में अवसर प्रदान करने के लिए अहम कदम उठाए हैं, जो बाबा साहेब के दृष्टिकोण को वास्तविक नीतियों में बदल रहा है। अमित शाह ने मंगलवार को सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान ये कहा था कि अब ये एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ऐसा अमित शाह के बयान थे। उसी के बाद से कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। यूपी के युवाओं को इजरायल में बढ़ गई डिमांड। नौजवानों को रहना खाना फ्री मिल रहा है और 1.5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं नौकरी के, सीएम योगी ने बताया है। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र में कहा कि हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं। आने वाले दिनों में और युवा इजरायल में जाएंगे। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।